हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीएससी 24 प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन जो है वो 16 जून को है। और अगर आपकी सीसेट की प्रिपरेशन में अभी थोड़ी कमी है, वो वाला गियर आपने नहीं डाला है जो शायद पेपर से पहले आपको करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज मैं हाईलाइट करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। यूपीएससी अपना सीसेट का जो सिलेबस है वो भी रिलीज करता है नोटिफिकेशन के अंदर। उस सिलेबस से रिलेट करके बताऊंगा कि यही टॉपिक सीसेट में यूपीएससी के फेवरेट क्यों हैं और ये आपको कहां से पढ़ने हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट 30 डेज में ये टॉपिक आपको मिस नहीं करने हैं। वो कौन से हैं इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन का सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस को टोटल पहली लाइन देखोगे, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी। तो मैं इन पे तो बात नहीं करूंगा, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि शायद बहुत लंबे अरसे से यहां से क्वेश्चन नहीं आया है, और डिसीजन मेकिंग से भी बहुत लंबे अरसे से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो मैं जो बाकी का सिलेबस बच गया, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में यूपीएससी इनको कैसे रिलेट करता है, कैसे सवाल पूछता है, उससे लिंक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ की बात करें। अगर मैं सिलेबस देखूं तो सिलेबस के नाम पे ये दो चीजें आपको दी गई है, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को हम यहां पे देखते हैं। देखो, पहला पार्ट तो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो डाटा इंटरप्रिटेशन से लास्ट 2018 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अब नहीं आ सकता आगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। आ सकता है, जो भी यूपीएससी ने दिया है सिलेबस में वो कभी भी पूछ सकता है। इस बात पे मत जाइए कि वो पिछले 3 4 5 सालों से नहीं पूछा तो आगे नहीं पूछेगा, उसकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन 2018 से नहीं पूछा है। लेकिन दूसरा मैं आपको यहां भी बता दूं, डीआई के अंदर डीआई ऐसा डीआई होता है कि जो बेसिक और कैलकुलेशन का थोड़ा सा मिश्रण है। ठीक है, ये नहीं है कि वो वाली कैलकुलेशन होगी जो बैंक के एग्जाम्स में आती है स्पेशल, ठीक है, जो आरबीआई में आती है, ये वो वैसा नहीं होगा। अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक है, बेसिक मैथ की समझ है, तो डीआई के अगर 14 क्वेश्चन पूछता है तो 6 7 सवाल कोई भी बना लेता है। ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कवर करोगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पार्ट यहां पे आता है ये बेसिक न्यूमेरेसी वाला। ठीक है, अब यही यूपीएससी का पेट टॉपिक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेसिक यूपीएससी या रिलेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, रिलेशन ऑफ नंबर, तो बेसिक न्यूमेरेसी के अंदर 3 टॉपिक आते हैं। ठीक है, एक पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम बड़ा विशाल टॉपिक है, हल्के में मत लेना। ठीक है, और दूसरा टॉपिक आता है यहाँ नंबर सीरीज, और तीसरा टॉपिक आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब आप कहोगे सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक न्यूमेरेसी में, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी सवाल आ रहे हैं वो नंबर से रिलेटेड ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2022-2023 में इन टॉपिक्स का बोलबाला है। ठीक है, इन टॉपिक से बहुत सवाल है। ठीक है, नंबर सिस्टम से जैसे 2023 में 22 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का 1 क्वेश्चन है, और यहां से 8 क्वेश्चन है, तो टोटल 31 क्वेश्चन आउट ऑफ 43 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, इसका लेवल थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, तो एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। यहां आसान सवाल नहीं है। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, इसका लेवल आसान नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब तीसरा पार्ट बचता है जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी के आपसे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, और 2019, 20, 21 तक इन टॉपिक्स का बहुत बोलबाला था, ज्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, 2018 में डीआई के ज्यादा क्वेश्चन थे, 22-23 में यहां से ज्यादा क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉपर एनालिसिस है बच्चे। ठीक है, लेकिन जनरल मेंटल एबिलिटी में कौन से टॉपिक आते हैं, ये जैसे परसेंटेज, जैसे प्रॉफिट लॉस, जैसे रेशियो, जैसे टाइम एंड वर्क, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस, जैसे एजिज, एवरेज, मेंसुरेशन, ये टॉपिक आपके जनरल मेंटल एबिलिटी में आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका लेवल ना अभी भी बाकी के कंपैरिजन में इजी है। एक आध क्वेश्चन टफ होगा, लेकिन इनके कंपैरिजन में इसका लेवल बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपको पेपर में अटेम्प्ट करने हो ना क्वेश्चन, तो इनसे रिलेटेड पहले करना,
ठीक है, इनसे रिलेटेड। और नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन डायरेक्ट अप्रोच पे हैं, जैसे यूनिट डिजिट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी रूल, एपीजीपी, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, रेकरिंग डेसिमल, उनके करना। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं प्रैक्टिकल, उनको लास्ट में कर लेना। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर एनालिसिस है। तो अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स का बेसिक पार्ट नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो बच्चे, ये मिस मत करो, ठीक है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन है, बेसिक पार्ट जरूर पढ़ लो, बहुत गहराई से नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, लेकिन पढ़ लो। कहां से पढ़ना है, ठीक है। हमारा जो अभी आप ये जो चैनल पे वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, वहां सारी चीजें पढ़ाई गई है, जाके पढ़ लो। और ये भी, इनका भी बेसिक पार्ट जरूर करके जाना, ठीक है, बेसिक पार्ट, क्योंकि यहां से बहुत मुश्किल सवाल नहीं आ रहे, तो ये टॉपिक मिस मत करो। इनका बेसिक पार्ट कर लो, इनका थोड़ा गहराई में पढ़ लो, डीआई अगर नहीं करना मत करो, ठीक है। आएगा भी तो 2-4 सवाल छोड़ोगे नहीं, और बहुत करके जाओगे, अगर उसने बहुत टेढ़ी कैलकुलेशन दी तो तब भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक बहुत अच्छे तरीके का एनालिसिस है मैथ्स का। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत टाइम से नहीं आ रहा, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट है, रीजनिंग का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अब एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि जो डिफिकल्ट हो, सीधी अप्रोच पे फिर भी निकल जाता है, ठीक है, फिर भी निकल जाता है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो रीजनिंग में ये टॉपिक है, जैसे अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनका एक ही लॉजिक है, सेम, ठीक है। फिर सिलोगिज्म के बेसिक लॉजिक पढ़ लो, डायरेक्शन सेंस में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन से रिलेटेड, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक कैलेंडर, ये नहीं पढ़ना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ लो अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं, ये भी हमारी प्लेलिस्ट रीजनिंग के अवेलेबल है, वहां भी है आराम से, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन ही रहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे आपको इस टाइम पे। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको इन पे बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है, जैसे इकोनॉमिक इश्यू है, जैसे सोशल इश्यू है, साइंस एंड टेक की न्यूज है, रूरल इश्यू है, हेल्थ केयर है, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट और करंट कोई बर्निंग इश्यू है, इन पे प्रैक्टिस करो। लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक जितने टॉपिक मैंने बताए हैं उनमें से कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, या जो इंपॉर्टेंट बताए हैं जो कि करने हैं प्रायोरिटी पे, और प्रायोरिटी ऐसे ही सेट होगी जैसे मैंने बताया यहाँ पे। जैसे मैथ के अंदर प्रायोरिटी क्या है, मैथ के अंदर प्रायोरिटी यही है भाई कि ये टॉपिक तो करना ही है, इनका भी बेसिक करना है आपको, ठीक है। 6-7-8 टॉपिक ये है, बेसिक पढ़ लो। रीजनिंग में यही प्रायोरिटी है, पहले ये 2 टॉपिक पढ़ो, फिर ये, जहां तक पहुंच पाते हो वहां तक पहुंचो, ठीक है। और इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, इसी पे करना है, ठीक है। और अभी अगर मैं बात करूं सीसेट को, तो सीसेट अभी आपका 2 से 3 घंटे डेली लेगा पेपर तक, 2-3 आवर डेली आपको देने पड़ेंगे अगर आपका वीक है, ठीक है, अगर आपने नहीं ज्यादा पहले पढ़ा है, ठीक है। अदरवाइज जिस बच्चे ने पढ़ रखा है वो 1 से 1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस कर लो सिर्फ, है ना। तो डेली प्रैक्टिस कर लो जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो इस तरीके से चलोगे, इन टॉपिक को पढ़ोगे तो सीसेट में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है जी। चलो, तो अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत गहराई में, बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, इन टॉपिक पे बेस्ड पीवाईक्यू भी साथ के साथ करने हैं, और इन पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी करने हैं बहुत अच्छे से, तो फिर आप हमारे इन कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक तो मास्टर कोर्स है जिसमें 100 घंटे की वीडियो है। अगर इस टाइम पे आपको ये लगे कि ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो 25 के लिए भी अवेलेबल है, इस बार भी काम आ जाएगा और 25 में भी आप कवर कर लोगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन कोर्सेज का लिंक है। अभी हमारा ये वाले बैच भी है, 25 वाला भी है, टेस्ट सीरीज भी है, जो भी आप परचेज करना चाहो हमारी वेबसाइट पे जाकर के edutap.co.in या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इन कोर्सेज से जुड़ जाओ। इनमें आपको कंसेप्ट क्लासेज मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, वीकली लाइव डाउट सेशन, लाइव रिवीजन क्लासेज, सब कुछ है, अच्छी फैकल्टी है। हाँ, जुड़ने से पहले डेमो कोर्स भी अवेलेबल है, डेमो जरूर लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका और हमारा कोई कम्युनिकेशन गैप रह जाए, उसके वजह से आपको नुकसान हो, मैं नहीं चाहता। हम सत्य और निष्ठा पे आधारित लोग हैं, ठीक है, और बेवजह कुछ भी ऐसे मतलब हाइप क्रिएट नहीं करना है। आप पहले प्रॉपर डेमो लगाओ, डेमो भी आपको वहीं पे अवेलेबल है, डेमो लगाओ, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये टीम अच्छी मेहनत कर रही है, हम भी कर लेंगे, मिलके ये सपना साकार होगा, तो जरूर आइएगा, ठीक है। तो कोर्स के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जरूर जोड़ना। चलो, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, बट जाते जाते एक और खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सीसेट के बारे में अभी उतनी नॉलेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, कुछ मिस कर रहे हैं, जैसे एग्जाम का पैटर्न, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है। तो ये जो गाइड बुक है ना, ये आपको बहुत कुछ बताएगी।
आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, इस गाइड बुक में सब कुछ है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के इसे भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर डाउनलोड करना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगली मुलाकात फिर अगली वीडियो में होगी। आप तब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जरूर बताया करो। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आप हमसे चाहते हैं, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, उसी पे नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर। अपनी जर्नी को बहुत स्मूथ बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। कंसिस्टेंसी एक ऐसी की है जो आपको डिसिप्लिन रह करके आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देती है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।